What is up bros? This is Jay back with another video and भाइयों तुम कहीं ना कहीं ऐसी रील्स देख चुके होगे ऑनलाइन जहां पे अल्फा मूवी की लोग तारीफ कर रहे हैं, फेक रिव्यूज डलने शुरू हो गए हैं और वो फेक रिव्यूज की भीड़ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी है बीच में, मेरी पर्सनल फेवरेट द रेड लेबल किड। और उसका रिव्यू सुन लेते हैं। Guys, I just came back home from watching Alpha because if Alia Bhatt is in a movie, I will pay for recliner and oversized popcorn and watch that movie as soon as possible. I honestly did not think that Alia Bhatt can do an action movie, but my mother, my mom, she has never. My mother, my mom. तो शर्वरी आपकी मौसी हुई फिर? क्या? कभी ना कभी तो आंटी इसकी वीडियोस देख के घर बैठे हुए सोचती होंगी एक बार इसको घर आ जाने दो ना, मैंने इसकी जो गुद्दी थपेड़ दी। I mean, come on dude, ये लड़कियों की इन्फ्लुएंसर्स में ये क्या ट्रेंड है? हर दूसरी औरत को अपनी मदर बुला लेना, उससे हद से ज्यादा इंस्पायर हो जाना। You will never see a man जो इस लेवल पे बिक जाएगा पैसा लेके कि वो ये कह रहा है बैठ के, भाई मेरे जो डैडी बॉबी हैं उन्होंने मूवी में बहुत अच्छी एक्टिंग की है एंड डैडी बॉबी के निप्पल्स क्या हार्ड थे। ये क्या बक रहे हो मादर? क्या क्या चल रहा है ये? Disappointed me. She is too fucking good and honestly so is Sharvari. Her acting, dance, action, everything was a solid 10 on 10. And because it's an action-packed film, you guys have to go and experience it in theaters. Guys, I mean, रेड लेबल किड एट दिस पॉइंट तुम सट्टा ही बेच लो, क्योंकि सट्टा बेचोगी तो एटलीस्ट तुम्हारे 15 साल की ऑडियंस को पता होगा कि हम स्कैम हो रहे हैं। आज दीदी के घर पनीर बनेगा। I mean, धीरे धीरे अब लोगों को समझ आ रही है कि ये इन्फ्लुएंसर जितनी भी बकैती करता है अपनी रील स्टोरी पे, वो सारी पैसे लेके करते हैं। और पेड प्रमोशंस करना और ब्रांड डील्स लेना भाई गलत नहीं है, बट आई एम होपिंग कि अपनी ऑलरेडी बर्बाद इमेज को और बर्बाद करने के लिए रेड लेबल किड को बहुत अच्छा पैसा मिला है। एंड दिस इज नॉट द ओनली पोस्ट और रील जो मेरे सामने आई है जो क्लियरली पता चल रहा है कि पेड प्रमोशन का पार्ट है। लुक एट दिस यूट्यूब शॉट, इसके 4.2 मिलियन व्यूज हैं। इट सेज दिस सीन वाज सो ब्यूटीफुल, नो डायलॉग्स बट इट सेड अ लॉट। इस सीन में भाई शर्वरी जो है अपने फोन से फोटो खींच रही होती है अपने कान पे फूल लगा के। मैं सीन नहीं दिखाना चाहूंगा, नहीं तो कॉपीराइट के पंगे होंगे। उसको आलिया देखती है, दे आर ऑन अ जर्नी टुगेदर टू सम प्लेस। और आलिया है वो लड़की जिसने कभी भी गर्ली एक्ट करना सीखा ही नहीं बचपन से, क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही एक सोशियोपैथ बनने की दी जाती है और उसको बचपन से ये बता दिया जाता है कि कोई उसकी रियल फैमिली एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब वो शर्वरी को ये सब करते हुए देखती है, गर्ली एक्ट करते हुए देखती है, तो शी फील्स लाइक एक्टिंग गर्ली फॉर अ मोमेंट, बट देन शी इज लाइक nah, that's not me. तो शी सीइंग हर क्लिक द पिक्चर एंड देन ये अपने कान पे ऐसे फूल लगा के देखने की कोशिश करती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, एंड देन शी थ्रोज इट अवे कि नहीं भाई, दिस इज नॉट द लाइफ फॉर मी, आई एम टू कूल फॉर दिस, आई एम अ बिची बैडी। तो हाँ, जीरो डेप्थ और इमोशन इन दिस सीन, बट ये बकवास यहाँ पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इंटरेस्टिंगली कि इतने मिलियन वाली पोस्ट पे 37 के लाइक्स हैं और बस 2 कमेंट हैं, बस 2। दिस सीन वॉज अमेजिंग और एक हार्ट इमोजी। मतलब भाई कमेंट तो खरीद लेते, क्यों इतना ऑब्वियस कर रहे हो तुम लोग? तो भाई एट दिस पॉइंट में काफी बेशरम हो चुका हूं इस चीज के साथ, तो शान भाई का एक और वीडियो क्यों ना देख लिया जाए। इट्स कॉल्ड अल्फा's पेड प्रमोशंस आर पेनफुल टू वॉच। अल्फा मुझे बहुत 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 अच्छी लगी। ये तो वो लड़की नहीं थी जिसने पहाड़ से धक्का दे दिया किसी को? अभी अच्छा लगा शर्वरी का, आलिया का, दोनों की फिटनेस बहुत अच्छी लगी। एक्शन सीन बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टर की तारीफ करूंगा, इसके अंदर जो डायरेक्टर उन्होंने डायरेक्शन बहुत अच्छा किया है। भाई ये डायरेक्टर की तारीफ वाली बात तो ना बहुत ही अलग लेवल पे एक्सट्रीम है भाई, बहुत ही ज्यादा। बहुत बहुत कमाल की मूवी, इतने टाइम बाद इतनी अच्छी मूवी देखने को मिली जिसमें स्टोरी लाइन है। आलिया की एक्टिंग जबरदस्त है, शर्वरी की एक्टिंग जबरदस्त है। मतलब फर्स्ट हाफ देख के समझ में आ रहा है कि स्पाई यूनिवर्स वायर ऑफ यूनिवर्स का कमबैक हो चुका है। अल्टीमेट मूवी, बहुत मजा आ गया। कमबैक हो चुका और वो सारा अपना गू इकट्ठा करके एक साथ आ गए। Now of course guys, ये रिव्यूज बिल्कुल भी पेड नहीं है यार, तुम ना नेगेटिविटी मत किया करो, हेटर्स कहीं के। Sorry, but this moment made me like Alia a little too much. She's famous, yet so grounded. That's the real flex, भाई। ये जो फेक पर्सनालिटीज और ये फेक मोमेंट्स बेचने की कोशिश करते हैं ना इस तरीके से, ये ना बहुत ही अनोइंग चीज है, बहुत ही ज्यादा। देखा तुमने आलिया ने अपनी तशरीफ टिकाने के लिए सोफे को 3.25 इंच घुमा के अपनी तरफ कर लिया।
फट से रील बनवा के डलवा दी। So famous yet so grounded. I love you, my आलू। But again they say blood, sweat, tears, no pain, no gain. No pain, no gain। कौन सा गेन शगुफ्ता खाला, पेन ही पेन हुआ है हमारे को तो ये जाड़े के मौसम में नाचती अध पगली भेड़ों का पंगड़ा देखकर। फिल्म के पहले 30 मिनट में आंखों की झिल्लियों और पुतलियों में दर्द, 45 मिनट में जोड़ों में ऐंठन और गले का सूखना, 60 मिनट में निप्पलों के तापमान में गिरावट और दही भल्ले ठंडे, और 90 मिनट में 100% पल्मोनरी वॉल्व ब्लॉकेज, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कोलैप्स और ईसीजी की लाइन उदय चोपड़ा के करियर की तरह फ्लैट। 101% फैटेलिटी है इस पिक्चर को देखने के बाद। हमने बहुत कुछ सीखा अपने बारे में, एक्शन के बारे में, स्किल्स के बारे में। इन्होंने सीखा कि आज के बाद कभी भी एक्शन नहीं करना क्योंकि हमारे बस की नहीं है। हाँ चांदनी, क्यों नहीं, तुमने अपने बारे में सीखा और हमने अल्फा देखने के बाद ये सीखा कि इस देश की लड़ाई चुनौतियों से नहीं या फिल्मों से है। हमने सीखा कि जितना दिमाग और पैसा इस फिल्म की मेकिंग में नहीं लगाया गया, उतना पैसा और दिमाग इस फिल्म की पेड पीआर करवाने में लगा दिया। और हमने ये सीखा कि कुछ फिल्में होती हैं सतलुज जैसी जिसको लोग पायरेट कर करके देख रहे हैं, और कुछ फिल्में होती हैं अल्फा जैसी जिसके मेकर ये सोच रहे होंगे इस टाइम की कोई तो इसको पायरेट करके देख लो यार। इन सब के साथ काम करते करते मैंने बाय द वे ये मूवी ऑलरेडी पायरेट हो चुकी है। जो पायरेट मूवी वेबसाइट्स होती हैं, स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स होती हैं, उन पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है भाई। तो हालत ख़राब ही है इस मूवी की ले देके, क्योंकि मैं जिस थिएटर में बैठा हुआ था उसमें गिने चुने कितने होंगे, 20 लोग, ज़्यादा 25 लोग होंगे, बस ऊपर की कुछ सीटों पे लोग बैठे हुए थे एंड मोस्टली थिएटर खाली था। बहुत सीखा भी है। इन सबके साथ काम करके बहुत सीखा। ऐसा क्या सीख लिया लाडो रनिया? उदय चोपड़ा से कहानी की ये सीख लिया कि आज के बाद इनके साथ काम नहीं करना, बंदी करना, बूबी देओल से हरियाणवी भाषा की निर्मम हत्या करना, ऋतिक रोशन से बेसिर पैर का कैमियो करना, आदित्य चोपड़ा से अपनी खुद की ब्रो बूबी देओल, मुझे इसको थंबनेल में डालना चाहिए शायद। खुद के उसमें खुद ही लेट जाना, या फिर आलिया से अंधाधुन पेड पीआर करवाना सीखा। लगता है लर्निंग कर्व तो आपका काफी अच्छा रहा है इस एम्प्लॉयमेंट में। लिंक्डइन पे एक वर्क कल्चर अप्रिसिएशन पोस्ट डालना तो बनता है। इस चड्ढी बनियान गिरोह से सिर्फ एक ही चीज सीखी जा सकती है, और वो ये है कि धूम फिल्में कैसे ना बनाएं। Truly believe that it shouldn't matter, gender of the character should not matter. लाहौल विला कुव्वत लोग खुल गया तिलस्मी बख्तूदी का जादुई संदूक। अब इन बेअदब और फरेबी खातून के मुताबिक एक्शन फिल्मों में प्रोटैगनिस्ट का जेंडर मैटर नहीं करना चाहिए, पर इसकी खुद की पीआर अल्फा को प्रमोट ही जेंडर बेसिस पे कर रही है। ये देखो क्या लिखा है, विमेन नाउ सम पीपल विल नॉट लाइक दिस बिकॉज दिस इज विमेन ओरिएंटेड एक्शन। ये देखो 500 रुपए में और हाफ। सो बेसिकली दिस मूवी फ्लॉप्ड बिकॉज ऑडियंस मिसोजिनिस्ट है भाई। ओके, मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये होगा। सिंगापुरी नूडल देके इससे ये बुलवा दिया कि लोगों को आलिया का एक्शन इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि आदमी देख नहीं सकते औरत को एक्शन करता हुआ। मुझे क्या लग रहा है, जहां औरत को पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट दिखा दिया जाता है, वहीं पूरी जनता उसे एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देती है, और वही हो रहा है अल्फा के साथ। और ये देखो इस रील में क्या पीआर चल रही है, फेवरेट जॉनरा विमेन इन लीड एक्शन। ये देखो करंट। I mean, शायद आपने ब्लैक विडो नहीं देखी, शायद आपने वंडर वुमन नहीं देखी, शायद आपने कैट वुमन का कैरेक्टर कभी देख ही नहीं रखा किसी भी बैटमैन मूवी में या सीरीज में, शायद आपने टूम रेडर मूवीज कभी भी नहीं देखी हैं, शायद आपने टूम रेडर की गेम्स कभी भी नहीं खेली हैं, शायद आपको होराइजन जीरो डॉन या होराइजन फॉरबिडन वेस्ट के बारे में नहीं पता, शायद आपने कभी ब्लैक विडो नहीं देखी, शायद आपने कभी लूसी नहीं देखी हुई है, शायद आपने कुछ भी नहीं देखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर आपकी 4 फालतू फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम पे सारा टाइम रील डाल के ये सोचती रहती हैं कि इससे औरतें एम्पावर हो रही हैं। ऑब्सेशन विमेन इन लीड रोल्स। लेकिन आलिया बुआ तो सारे के सारे इंटरव्यूज में ये कहती डोल रही थी कि जेंडर डज नॉट मैटर। एक प्रोजेक्ट में ऐसी मिसकम्युनिकेशन पता है कब होती है? जब फिल्म के लीड एक्टर या एक्ट्रेस के सारे इंटरव्यूज जितने भी वो पब्लिक में देने जा रहे हैं फिल्म के रिलीज से पहले या फिल्म के रिलीज के बाद, वो स्क्रिप्टेड हो और उन्हें खुद को ही ना पता हो कि वो इंटरव्यू तो दे रहे हैं लेकिन उनकी पीआर चला के रही है सोशल मीडिया पे। और जहां तक बात रही स्टोरी टेलिंग की, आलिया किसी का रोल चुरा लिया। इससे अच्छी स्टोरी टेलिंग तो गोविंदा अपने आप को अवतार ऑफर होने की कर लेता है। कम से कम अच्छी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिक्शन स्टोरी तो है मियां की। Isn't how they say blood, sweat, tears? एक मिनट सोनपरी की झड़ी। थांबा क्या बोला? रिवाइंड मार। Isn't how they say blood, sweat, tears? अब ये एग्जैक्ट चीज जो तुमने सुनी, जो आलिया ने कही ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, ये सेम चीज इसने हर दूसरे पब्लिक इंटरव्यू में बोली है। ये देखो डेजा चू का डेजा वू। But again they say blood, sweat, tears, no pain, no gain. They say blood, sweat, tears, blood, sweat, tears. ये सुना, ये पकड़ा शिंटी पॉकेट मार को। और यही खाली एक चीज रिपीट नहीं करनी है। नो वंडर ये लेटेंट पे बैठ के कुछ भी बोल नहीं पा रही थी भाई।
शी वॉज टू स्केर्ड ऑफ बीइंग जज्ड। जहां पे माहौल ऐसा हो गया कि कोई आपको स्क्रिप्ट नहीं पकड़ा रहा, कोई आपको रिटन डायलॉग्स नहीं दे रहा बकने के लिए पब्लिक में जाके, जहां आपको अनफिल्टर्ड रहना है और बिना किसी स्क्रिप्ट के काम करना है, वहां पे आपसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। There's nothing relatable about you. Now that I'm seeing all of this, it's making sense because इनको आदत ही नहीं है स्क्रिप्ट से बाहर जाने की। कोई अपनी पर्सनालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती टू बिगिन विद, जो पीआर ने बना दी। जेंडर को क्यों देखा जा रहा है प्रोटैगनिस्ट के? हमारे को तो स्टोरी टेलिंग को देखना चाहिए, पिक्चर को देखना चाहिए, एंटरटेनमेंट को देखना चाहिए। ये भी हर जगह सेम बोला इसने। ये देखो, ये निकाल देना चाहिए हमको फीमेल ओरिएंटेड, सब फिल्में ही हैं, एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड फिल्में बनाने हैं हमको ऑडियंसेस के लिए, दैट्स इट। आलिया से पूछे जा रहे क्वेश्चंस की भी स्क्रिप्ट है और आलिया जो आंसर्स दे रही है उसकी भी स्क्रिप्ट है। इन गर्दुल्लों के पास हर चीज की स्क्रिप्ट है लेकिन अल्फा की स्क्रिप्ट नहीं है। और फिर आलिया और उसकी पीआर टीम सोचती है बैठ के कि मेरे को इतना ट्रोल क्यों करते हैं, क्या करें, मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं तुम्हारे को। Shooting for an action movie is a lot of, physical pressure on the body. मुझे लगता है उदय खोपड़ा जी ने मूवी की स्क्रिप्ट में से ज्यादा तो फेक रिव्यूज लिखने में मेहनत की है, शायद इसीलिए राइटिंग में उनका नाम है। थकान हो गई होगी बेबी बुआ को इतने सारे एक्शन सीन्स खुद करके। लेकिन होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, इज यू ये क्या है? आलिया ने बॉडी डबल यूज किया फॉर मोस्ट ऑफ हर स्टंट्स। चलो माना कि बॉडी डबल हर कोई यूज करता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि जब बिहाइंड द सीन्स जो आलिया की बॉडी डबल थी उसके एक्शन सीक्वेंसेस परफॉर्म करते हुए जो वीडियो वायरल हुई उसको कुछ घंटों में ही वायरफ ने, आलिया की पीआर ने हटवा दिया। और ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि आलिया और शर्वरी हर प्रमोशनल इंटरव्यू में जाके ये स्पेसिफिकली नहीं बोल रही कि हमने अपने स्टंट्स खुद करे हैं, बल्कि वो ये इंप्लाई कर रही हैं कि हमने बहुत एक्शन किया, हमने इस एक्शन कोरियोग्राफी से बहुत कुछ सीखा। और ये बाहर क्या सिग्नल करता है, क्या मैसेज भेजता है कि ऑब्वियसली लोग जब इन दोनों को ये बोलता सुनेंगे तो उनको लगेगा कि इन्होंने तो सारे स्टंट्स अपने आप करे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ये मैनिपुलेशन ये कैसे कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल ये देखो। आलिया एंड शर्वरी ट्रेन लाइक रियल कमांडोज फॉर अल्फा। होल्ड ऑन। उसका For their action-packed roles in Alpha, Alia Bhatt and Sharbari underwent months of intense training, including strength workouts, 5-kilometer runs, chin-ups, overhead squats, martial arts, weapon training, and clean eating to perform high-octane stunts convincingly. अच्छा, मतलब ये basically वो जॉन विक इमेज सेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जैसे कियानू रीव्स ने टैक्टिकल ट्रेनिंग ली थी और वेपन्स चलाने सीखे थे, वैसे ही इन लोगों ने प्रॉपर ये सब सीखा है और जो सब आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो रियल है। एंड देन कम्स आउट अ वीडियो जहां पे स्टंट डबल सब कुछ कर रही है। भाई एग्जाम्पल ये देखो, आलिया एंड शर्वरी ट्रेन लाइक रियल कमांडोज है ना। अब टोपी के पीछे छुपने का रीजन समझ आ रहा ना तुम्हें क्यों छुप रही थी वो। अल्फा, चलो तुमने ट्रेनिंग करी होगी, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कमांडोज की तरह? डू यू रियली वांट अस टू बिलीव दैट यू डिड योर ओन स्टंट्स आलिया? आई मीन कम ऑन मैन, कम ऑन मैन, कम ऑन मैन, कम ऑन मैन। हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शैन, क्या प्रेशर। और आज वायरफ के स्पाई यूनिवर्स का दुखद देहांत हुए पूरे। तुम्हें पता है शक्तिमान और समय रैना का कोलैब हो गया? अभी रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम में पोस्ट आई, ये देखो, समय रैना एंड मुकेश खन्ना, दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी, टुमारो 12 PM ऑन फ्लिपकार्ट, डोंट मिस दिस। तो इन्होंने एक साथ एक एड शूट किया भाई। हाँ, अरे थैंक्स यार। हाँ, शो तो वापस आ रहा है अभी। कहते हैं ना, अंधेरा कायम नहीं रहता। आप मेरे छत पे क्या कर रहे हो? तेरी टेढ़ी दुम सीधी करने आया हूँ, समझ रहा है ना। सर, अब नीचे जाके बात करते हैं ना, मुझे छत पे आपके साथ बहुत डर लगता है। 3 FIR होने के बाद भी तुम सुधरे नहीं ना, तेरा मुंह काला करना ही पड़ेगा। फिर तो और एक FIR हो जाएगा ना, ब्लैक फेस करने के लिए। फिर से घिनौने जोक्स। फिर से कुत्ता आकर कह रहा है कि मेरी दुम टेढ़ी है। कुत्ता कभी भी आकर नहीं कहता कि देखो देखो मेरी दुम टेढ़ी, देखो देखो मेरी दुम टेढ़ी है। आपकी बातें सुन के मेरा दिमाग फक 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 हो रहा है। तुम्हारी इसी गंदी भाषा से लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। तुम हिंदुस्तान में रहते हो समय रहना, मगर तुम्हारे जोक्स अश्लील अमेरिकन स्टाइल के। सबको समय के आगे झुकना ही पड़ता भाई, आई स्वेयर। समय से दुश्मनी करके कितने लोगों ने इस टाइम अपना घर चला लिया भाई। सुनील पाल को काम मिल गया, शक्तिमान को काम मिल गया भाई, क्रेजी।
आई मीन दिस प्रूव्स कि ये लोग को पर्सनली कोई प्रॉब्लम है नहीं समय रहना या उसकी कॉमेडी से। ये बस और बस उसकी अटेंशन लेने के लिए ये काम कर रहे हैं, या फिर इनकी कोशिश है कि भाई उसकी नजर में आ जाएं और वो इनको इनवाइट कर ले। 4 दिन हो चुके हैं और जहां एक तरफ ऑडियंसेस सोशल मीडिया पे अल्फा का चौथा मना रही है, दूसरी तरफ वायरएफ वाले स्पाई यूनिवर्स की इस बेवक्त मौत के गम में वो इतना डूब चुके हैं कि वो ये समझना ही नहीं चाहते कि अल्फा की अर्थी उठने का समय हो चुका है। वायरएफ और आलिया के पीआर का पागलपन इस कदर बढ़ चुका है कि ये पेड मार्केटिंग का काला जादू करके इस जिंदा लाश में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ये आस लगा रखी है कि अगर हम जबरदस्त तरीके से पेड फेक मार्केटिंग करा देंगे फिल्म की तो शायद ये लाश बॉक्स ऑफिस पे चल उठे। तो बस आज की वीडियो में मैं एक्सपोज करूंगा इनका ये वेरी ऑब्वियस, वेरी ब्लेटेंट एंड वेरी इन योर फेस एंड ऑन योर फीड पेड मार्केटिंग का अफ्रीकी वुडू, और आपको विद एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि कैसे ये एक्सट्रीमली अग्रेसिव पेड मीम मार्केटिंग से लेकर 500 से 1000 रुपए प्लस फ्री टिकटों के बदले बनाई गई पॉजिटिव रिव्यू वाली रीलों तक, बुक माई शो और IMDb पे फेक यूजर जनरेटेड रिव्यूज से लेकर यूट्यूब पर एब्सोल्युटली फेक एंड पेड फॉर पब्लिक थिएटर रिएक्शंस तक, ये सारी की सारी पेड एंड फेक धांधलेबाजी ये गधे की गू जैसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कितनी एक्सट्रीमिटी तक कर रहे हैं। वायरएफ और आलिया की पीआर इस टाइम एक्सट्रीमली डेस्परेट है टू मैन्युफैक्चर अ फेक वर्ड ऑफ माउथ फॉर दिस फिल्म, और ये फेक प्रमोशंस ये कितनी बेशर्मी से कर रहे हैं जब मैं आपको विद एग्जांपल्स दिखाऊंगा योर माइंड विल बी ब्लोन। क्योंकि अगर ये विश्वास रखते हैं इस कहावत में, आई डोंट अंडरस्टैंड, अपनी मूवीज पे काम करने से ज्यादा ये इन चालाकियों पे काम क्यों कर रहे हैं? लाइक व्हाट इज इट दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द मॉडर्न वर्ल्ड? भाई लोगों के पास आज की डेट में इंटरनेट है, उनके पास इन चीजों का नॉलेज है। आप जबरदस्ती कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश करोगे, कोई पर्सनालिटी या मूवी के रिव्यूज, लोग पकड़ लेंगे उसको। गए वो जमाने जब बस और बस मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में लोग रिव्यूज पढ़ते थे और सेलिब्रिटीज के बारे में पढ़ते थे, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ मिस्ट्री अराउंड देम। उनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता था खास लोगों को। उस टाइम पे आप झूठ बेच सकते थे, आज डेट में आप झूठ नहीं बेच सकते हो। Why is it so hard for them to understand this? मुझे ये समझ नहीं आता। ये ऐसा सब करते हैं इसलिए लोग और ज्यादा इरिटेट होते हैं। एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे, तो मैं भी एक कहावत में विश्वास करता हूं, और वो कहावत है शाना कुत्ता गू खाता है। और ये इतना जबरदस्त तरीके से झूठ बुलवाने के बाद सोशल मीडिया पे फॉर द फिल्म गू कैसे खा रहे हैं, इस चीज को डिटेल में बताऊंगा आज ऑनेस्टली सेइंग में। तो हमारे देश की गरीबी हमारे देश की एक सबसे बड़ी कमजोरी में से है, लेकिन अल्फा वालों के लिए हमारे देश की ये गरीबी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये इस मैसेज को देखो, अपेरेंटली ये वो मैसेज है। पेड कैंपेन फॉर मुंबई इन्फ्लुएंसर्स ओनली, लोकेशन सिटी मुंबई, लोकेशंस मुंबई, PVR जुहू 11:40 AM शो, मूवी मैक्स सायन 4:05 PM शो, फन रिपब्लिक, ओके अलग अलग जगहों की इन्होंने डेट्स एंड टाइम्स दे रखी हैं। डिलीवरेबल 1 रील पे आउट, 1000+ tickets amount reimbursed, payment duration 46 hours। डैम भाई, तो मतलब इतना पैसा तुम इन फालतू चीजों पे खर्च करने को तैयार हो, इंस्टेड मूवी ढंग की बना लो ना भाई। और भाई एक्टर्स को भी इतनी अकल होनी चाहिए कि भाई जब हमारी जेब से इतना पैसा लग जाएगा हमारी इमेज को बचाने के लिए आफ्टर डूइंग अ शिट मूवी, तो इट्स बेटर दैट वी डोंट डू इट, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो एक नुकसान वाला इन्वेस्टमेंट है। आपको अभी पैसे जरूर मिल जाएंगे बट लॉन्ग रन में आपका इमेज खराब हो जाएगा और आपको ढंग की मूवीज के साथ लोग एसोसिएट करना बंद कर देंगे। सो अगर आप कोई ढंग की मूवी करते भी हो तो पीपल वोंट गो एंड वॉच दैट मूवी। ये सब क्या है भाई? जो अल्फा की टीम पीआर टीम ने जबरदस्त तरीके से व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया था। टेक्स्ट में लिखा है कि 1000 रुपए मिलेंगे और उसके ऊपर से टिकटॉक का पैसा भी रीइंबर्स कर दिया जाएगा, और करना बस ये है कि पिक्चर देखने के बाद एक पॉजिटिव रिव्यू सोशल मीडिया पे डाल दो। बस फिर क्या होना था, लग गई सुदामा युवा मोर्चा के फुकरों की लॉटरी। और ये 500 और 1000 रुपए में फेक रिव्यूज डालने वाले हैं कौन, ये देखो। थिएटर के अंदर पिक्चर ही अलग थी, आलिया भट्ट का अल्फा एटीट्यूड। वो देखो सीट खाली पड़ी है सारी आगे की, वो देखो कौन, ये देखो। थिएटर के अंदर ये भाई फेक रिव्यू डालने, ये तो दिमाग लगा लो कम से कम कि भाई सीट्स ना दिखे। पिक्चर ही अलग थी, आलिया भट्ट का अल्फा एटीट्यूड, शड़वड़ी का एक्शन और कॉन्फिडेंस। थिएटर के अंदर पिक्चर ही अलग थी, शड़वड़ी का कॉन्फिडेंस। शड़वड़ी अब देखो एकदम जेन्युइन रिएक्शन सिर्फ 500 रुपए में। ये हमें बचाएगा। ऋतिक है ये, for sure ऋतिक है ये। Being a reaction channel myself, let me just say this.
all of the reaction channels, especially the Instagram profiles जो react कर रही होती है वायरल चीजों, fuck them all भाई। इन लोग की वजह से नाम खराब हुआ पड़ा इस नीश का। रिएक्शन चैनल्स बाहर भी एग्जिस्ट करते हैं और अच्छे रिएक्शन चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कमेंट्री करते हैं, जो अपनी तरफ से कुछ ऐड करते हैं रिएक्शन में, कोई डिस्कशन नहीं खोलते हैं। बट यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे सारे चालू काम कर रहे हैं बैठ के, लाइक ऑल ऑफ दीज गाइस भाई। हमारे को तो KRK लग रहा था ये देशद्रोही का। और जब खचरन गैंग की सारी महिलाएं काम पे लगी हो तो उनकी दिहाड़ी मजदूर लीडर KRK देशद्रोही का। मगर क्यों भाई अगर ऋतिक रोशन की जगह वो होता ना भाई, कसम मजा आ जाता। वो कैसे पीछे रह सकती है ये देखो। I honestly did not think that Alia Bhatt can do an action movie, but my mother, my mom, she has never disappointed me. मदर लॉकेट माँ ही बना लिया आलिया को अपनी। पूरी अल्फा मूवी में समथिंग इनसाइड मी भाई, मुझे कुछ खुजली उठती है ये सब देख के, पता नहीं क्यों। सबसे अच्छा सीन वो था जब मिस्टर रोशन की एंट्री होती है, ऋतिक सर की एंट्री होती है। वो क्या सीन था भाई, मतलब वो क्या अपनी हैट उतार रहे हैं। छोड़ो यार, तुम जाके बस देखो यार। I just love this scene। अपनी हैट उतारते अबे जमुना पार के मोगली, वो उसके रोब का हुड था, हैट नहीं थी वो। इसको ये बकवास करने के 250 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं मिला होगा। 500 रुपए में अगर सिंगल आदमी रील बना रहा है तो 1000 रुपए में कपल रील्स भी हैं। ये देखो 1000 रुपए में इस कपल का एंथुजियाज्म। गाइस, हम अभी अल्फा मूवी देखकर निकले हैं और मुझे ये मूवी देखने के बाद ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस मूवी में किसकी ज्यादा तारीफ करूं। आलिया भट्ट। भाई मुझे एक ना बात समझ नहीं आती, लाइक वेरी ऑफ टॉपिक चीज मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, बट लोग इतनी गरीबी में शादी कैसे कर लेते हैं? मेरी ये बात समझ नहीं आती। आपकी जेब में इतना कम पैसा है कि आप 1000 रुपए और बस टिकट अमाउंट का रीइंबर्समेंट लेने के लिए ऐसा रिव्यू डाल दे रहे हो। ज्यादा क्या 1600 1800 रुपए, ज्यादा 2000-2100 लगा लिया भाई मैंने। चल बहुत तुमने खर्च कर दिया होगा टिकट में कहीं पे, और तुम ऐसे हालों में शादी कर लेते हो। और फिर दैट्स जस्ट बियॉन्ड मी भाई। मैं कभी कभार बैठ के सोचता हूँ कि भाई लोग इतना कंफर्टेबल कैसे हो जाते हैं अपनी मिजरी के साथ। इट जस्ट डज नॉट सिट राइट विद मी। ज्यादा तारीफ करूं या बॉबी देओल की करें, या सरवरी की करें, या अनिल कपूर की करें, समझ नहीं आ रहा तो उनको कि किसकी ज्यादा तारीफ करे अल्फा में। चलो क्या हो गया, 1000 रुपए आ गए, शाम को एक क्वार्टर और चीज बस पिज्जा का इंतजाम हो गया। और तुमने 1000 रुपए। आई स्वेयर भाई, मैं इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में इतनी गरीबी है ना, इतनी गरीबी है कि लोग 500 रुपए में बार्टर कोलैब्स में 1500 रुपए में बिक जा रहे हैं महीनों के लिए। हाँ जी, हम महीने के 3 रील डाल देंगे, 1500 रुपए दे दो। भाई अपनी इज्जत कर लो, कुछ दिन कंटेंट बनाना सीख लो, उसके बाद पैसे कमा लेना, आ जाएंगे। डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। आते ही तुम्हारी इमेज खराब हो जाती है हर जगह। तुम्हें देखने वालों को भी पता चल जाता है कि भाई इसकी हर दूसरी रील, हर दूसरी वीडियो में कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहा है, और वो तुम्हें देखना छोड़ जाते हैं। कम ऑन मैन। और टिकटॉक के पैसे वापस मिलने पर कितनी ही एक्साइटमेंट देखी होगी। इस कपल से ज्यादा एक्साइटेड तो तुम नहीं हो सकते। किसी भी इंगी पुंगी टिंगी पिंगी ने अगर अल्फा को कंपेयर किया किसी भी टुंगे पुंगे उंगी मुंगी से, तो तुम वो हो। अब समझ जाओ तुम कौन हो। देख रहे हो कितनी उछल कूद हो रही है, कितनी एक्साइटमेंट है। बिकॉज ये इंगे पुंगे टुंगे बोल के तो रील डालनी है यार। 500 रुपए एंटी में करो यार तुम। इनको 1000 रुपए प्लस टिकट रीइंबर्समेंट, उसके ऊपर से फ्री मोमो और फ्री नाचोस भी दे दिए होंगे तभी। एक बात मैं गारंटी से कह सकता हूं, द रेड लेबल किड को बहुत अच्छा पैसा मिला ये हरकत करने के लिए, बट ये सब जो कर रहे हैं ये तो भाई दिस इज जस्ट वंस अगेन बियॉन्ड मी। 1500-1600 रुपए के लिए ये हरकत करना, आई डोंट नो मैन, लोग कैसे कर लेते हैं। एक्साइटेड है। एक महिला ने तो मेहनत भी नहीं करी, क्योंकि यार 500 रुपए में कितनी मेहनत करवा लोगे यार तुम। उन्होंने इसको स्क्रिप्ट दी, इसने स्क्रिप्ट सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड कैमरे में देख के पढ़ दी। नहीं, इससे बेटर फीमेल लेड इंडियन स्पाई थ्रिलर अपने जिंदगी में नहीं देखी होगी। I just watched Alpha at PVR INOX and what an experience. और जहाँ पे इससे स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी जा रही, वहाँ पे वॉइस ओवर पे चला दिया। It's not just about the action or the huge star cast. Instead, it's more about the emotions, the relationships, and the entire spy universe. एक गुबरेला तो तुम्हारे को ये बता देगा कि जो सच्चे रिव्यू दे रहे हो इससे ज्यादा कन्विंसिंग चैट जीपीटी है भाई। मतलब फक ब्रो, मैं इन्फ्लुएंस हो गया।
सारे स्कैम कर रहे हैं गाइस। गलती से भी अल्फा देखने मत जाना, जो भी लोग ये कह रहे हैं ना देयर स्कैम गाइस, बहुत ही बढ़िया मूवी है। और अब तुम्हारे को एक बुढ़ी चिरान दिखाता हूँ मैं। सारे के सारे यूट्यूब रिव्यूअर्स जो एकदम सटीक रिव्यू दे रहे हैं अल्फा का, इंक्लूडिंग मी, हमारी फुटेज उठा के अपनी रील में डाल दी और कह रहा है कि ये सारे स्कैम कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं भी रिव्यूअर्स, यूट्यूबर्स, ये जितने भी हेटर्स हैं अल्फा के, मैंने तो टूटी फूटी हरियाणवी बोली थी, वो मैंने बोल दी। सबसे नीचे से शुरू हुई है अल्फा। भाई ये क्या बनाया है, ये क्यों बनाया है? ये सब लोग को मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग को और कुछ काम धंधा नहीं है क्या? तुम लोग इतना किसी भी फिल्म के बारे में कुछ भी बोलने लग जाते हो। मैं आप लोगों को, ऑडियंस को ये बोलना चाहता हूँ कि ये सब है ना, ये जो जितने भी हो गए ना, अबे सांस ले ले तू, दद्दू दम लगा के बीपी बढ़ जाएगा तेरा। इस उम्र में भी 500। भाई दिस इज द थिंग, ठीक है। इनको इस वजह से यूट्यूबर से चिढ़ है, इनको नफरत है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू बाय देम। यूट्यूबर्स ऑनेस्ट रिव्यूज डाल के और रॉ बातें बोल के सालों साल अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं और उस लेवल का प्लेटफॉर्म अपने लिए क्रिएट करते हैं। एंड बिकॉज दे कैन नॉट बाय देम विद मनी, दे कैन नॉट टेक देयर ऑथेंटिसिटी अवे, इसलिए उनको यूट्यूबर से चिढ़ है, इनको सच से नफरत है। के लिए चश्मे लगा के चमकने वाले घुटने घिसने पड़ रहे हैं तेरे को। और ये देखो, एक तंबाकू में लगा चूना पूरे 51 रुपए में बिक गया। और पता किसकी बात कर रहा है? आलिया की फिटनेस की। तो दुबली पतली तो एक्शन में जरा भी बिल्कुल ये नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा है कि हाँ उसके अंदर है। बॉबी लेवल कैसा है, एकदम सांड के जैसा वो दुबली। दोनों का लास्ट का जो फाइट का सीन है ना, उसमें उसने टक्कर दी बॉबी देओल को, मतलब ऐसा लग रहा है हाँ सही में मार रही हो। और सबकी सेम स्क्रिप्ट। ये कह रहा है कि ये बॉबी देओल लॉर्ड बॉबी के बराबर लग रही थी मूवी में। ब्रो, लाइक देयर वर सीन्स जहां पे बॉबी देओल एक्टेड रियली वेल। मूवी की स्क्रिप्ट खराब थी, स्टोरी में कोई डेप्थ नहीं थी, इज व्हाई सबका स्किल मिट्टी में मिल गया। सबकी अच्छी एक्टिंग पे भी इस टाइम पे मजाक बन रहा है। सेम स्क्रिप्ट में सेम कीवर्ड्स। हेट रिव्यू, नेगेटिव रिव्यू पे भरोसा मत करना। बेस्ट फीमेल लेड एक्शन है बॉलीवुड का। ये तो गर्ल पावर को हेट करते हैं। हर फिल्म धुरंधर नहीं होती। थिएटर एक्सपीरियंस है, पॉपकॉर्न एंटरटेनर है। स्क्रिप्ट देने वाले भी और पढ़ने वाले भी। और जो स्मगलिंग चल रही है दिन दहाड़े फेक रिव्यूज की, कहां पर? टके भर के यूट्यूब पब्लिक रिएक्शन चैनल्स पर। ये पंचर स्कूटियां सारी की सारी दिहाड़ी पर काम करती हैं। हाँ साहब, 25-30 लोग चाहिए फेक रिव्यूज करने के लिए, मिल जाएंगे साहब। हाँ, ये गर्ल पावर वाली जो चीज है ना, ये इतने बेवकूफ हैं कि ये इंटरनेट भी चला के ये नहीं देख रहे हैं कि हॉलीवुड के ट्रेंड्स के साथ क्या हो रहा है, वीडियो गेम इंडस्ट्रीज के साथ क्या हो रहा है। यू कैन नॉट सेल अ शिटी गेम और अ शिटी मूवी और अ सीरीज, टीवी सीरीज टू पीपल बाय सेइंग कि भाई लोग गर्ल पावर को हेट कर रहे हैं इसलिए इसके रिव्यूज नेगेटिव आ रहे हैं। सी व्हाट हैपेंड विद आयरन हार्ट, सी व्हाट हैपेंड विद द रीसेंट स्नो वाइट, सी व्हाट हैपेंड विद Supergirl. Everyone is trolling it. You just cannot push propaganda down people's throats. उनको समझ आता है कि चीजें फोर्स्ड हैं। अगर आपने जेन्युइनली अच्छे कैरेक्टर्स लिखे होते तो लोगों को कोई मतलब नहीं है कि वो लड़की है, लड़का है, भूरी है, नीली है, किसी को कोई मतलब नहीं है। इट्स अ कैरेक्टर दैट पीपल कैन रिलेट टू। इट्स अ कैरेक्टर जिसको देख के उनको कुछ इमोशन फील हो रहा है एंड दे विल कम आउट ऑफ द थिएटर appreciating that character. अगर तुम आज वापस जाके धुरंधर देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि यलीना जमाली के बहुत ज्यादा सीन्स नहीं हैं और डायलॉग्स भी बहुत कम है। उसके बावजूद you were able to feel bad for that character. You were able to feel some emotion for that character. ये कैसे हो रहा है भाई, जबकि वो स्क्रीन पे इतने टाइम रही भी नहीं है? इसका मतलब you're just bad at writing characters. Your writing is absolute shit. इसीलिए आपकी मूवी फ्लॉप हो रही है। It has nothing to do with gender politics. पर नहीं भाई, इनको ये बात समझ नहीं आती। ये हर जगह जहां पे भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, इस चीज को पुश करने की कोशिश करते हैं। अननेसेसरीली इस पर्टिकुलर पॉलिटिक्स को ये इंट्रोड्यूस करते हैं पूरे सीन में। And that's annoying at this point. That's just disgusting. Learn from Hollywood trends. उनकी सारी चीजें जो इस तरीके से वो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे फ्लॉप हो रही हैं बहुत बुरी तरह। जी साहब, जो बुलवाना वो बोल देंगे साहब, जैसा आप रिव्यू मांगेंगे वैसा मिल जाएगा साहब। बस मालिक थोड़ी सी दिहाड़ी ज्यादा दे दीजिएगा। YouTube एड रेवेन्यू से तो पैसा बनता नहीं, तो ये फेक रिव्यूज करके ही हमारा घर चलता है मालिक। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। जैसे लेबर चौक होता है ना, YouTube का लेबर चौक, ये जालसाजी करते कैसे हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये थिएटर में या तो 15 से 20 अपने दिहाड़ी मजदूर ले जाते हैं और 3-4 पब्लिक रिव्यू रिएक्शन चैनल वाले मिलकर इन्हीं 15-20 लोगों का इंटरव्यू लेके अलग अलग क्लिपिंग्स में अलग अलग चैनल्स में छाप देते हैं। और जिस दिन ये नहीं करने का मन कर रहा
उस दिन ये कैमरा लेके चले जाते हैं थिएटर में। पिक्चर देख के अगर कोई जेन्युइन बंदा बाहर आ रहा है तो उससे पहले ये गुफ्तगू करते हैं, सीधा कैमरा रोल नहीं करते, उससे बात करते हैं, उसको कहते हैं हम आपको वाउचर दे देंगे या फिर आपके टिकट का पैसा रीइंबर्स कर देंगे जो इनको पिक्चर के पीआर वालों ने ही दिया हुआ है। फिर कैमरा रोल करके उनको बोलते हैं कि भैया अच्छा बोल दो। ये देखो एग्जांपल्स। अब कमाल की फिल्म में मजा आ गया, देख के इतनी प्यारी स्टोरी लाइन मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी बिल्कुल। काफी अच्छा एक्शन दिखाया है और देखने में मजा आ रहा है, एंगेजिंग है। दोनों का एक्शन बहुत बढ़िया रहा और दोनों ने टफ फाइट करी है, दोनों को मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा। शर्वरी है, आलिया भट्ट का जो कॉम्बैट सीन है फाइटिंग का, प्रोफेशनली उसको बहुत अच्छे से क्राफ्ट करा गया है कि कैसे उस चीज को पूरा रखना है मूवी। इफ यू थिंक अबाउट इट, ये स्ट्रैटेजी काफी इफेक्टिव है क्योंकि आदमी बाहर आके यही सोचता होगा कि भाई मेरा पैसा खराब हो गया भाई, क्या करूं, मैं वापस भी नहीं मांग सकता। और बाहर फरिश्ता खड़ा हुआ है, वो कह रहा सर मैं आपके पैसे वापस दे दूंगा, 1000 रुपए ऊपर से दूंगा, आप ना बस कैमरा में ये बोल दो कि अल्फा बढ़िया मूवी है। अब आदमी यही सोचता है कि भाई दुनिया का नाश हो तो वो मेरे पैसे वापस आए, तो वो बोल देते हैं भाई इस चक्कर में। अब आपको दिखाता हूँ इन्हीं के गिरोह की एक लड़की कैसे एक चैनल पे अच्छा बोल रही है पिक्चर को और दूसरे चैनल पे बुरा बोल रही है फिल्म को। यार मैंने मूवी देख ली है, लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं मूवी में सो रही थी। ये पहाड़ से धक्का मारेगी मैं बता रहा हूँ भाई, ये पहाड़ से धक्का मारेगी। आधी मूवी मेरे सर के ऊपर से चली गई, आधी मुझे समझ नहीं आई और कुछ ऐसा लग रहा था ना कि पुरानी मूवी से का ओल्ड कॉन्सेप्ट ही इस मूवी के अंदर है। ये है आम जिंदगी। अल्फा मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे एक्शन अच्छा लगा और सबसे ज्यादा अच्छे जो है ऋतिक रोशन लगे। ये है मेंटोस जिंदगी। हाँ बिल्कुल, इस फिल्म को मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। अच्छे एड्स बनने बंद हो गए भाई देखने के बाद में लग रहा है, और इन्होंने अच्छा किया जो डायरेक्टर चेंज कर दिया है। अब यही सेम लौटा पब्लिक रिव्यू, जेन्युइन पब्लिक रिव्यू के नाम पे कहीं और खड़े होकर बकचोद कर रहा है। जो इसको स्क्रिप्ट थमा दी होगी वहां वो बोल दिया होगा। इस ट्रेलर को देखने के बाद आलिया को ट्रोल करने लगे, क्या जो ट्रोल कर रहे थे अब मूवी देखने के बाद में वो ट्रोल करना बंद कर देंगे। ये धीपिटी के अंकल को आपने देखा होगा, ये इस रिव्यूज की दिहाड़ी मजदूरी के बिजनेस में नई लेबर आई है। लास्ट वीक पब्लिक ट्रोल तो तब करेंगे ना जब थिएटर से बाहर जिंदा निकलेंगे वो। इस मूवी को ना हॉस्पिटल्स में जहां गरीब लोग एनेस्थीसिया अफोर्ड नहीं करते उनको बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई इसको 2 घंटे की अल्फा दिखाओ। रिएक्शन वीडियो में ये वेलकम टू द जंगल को गलिया रहे थे, वो एग्जैक्ट वीडियो मैंने अपने वेलकम टू द जंगल के रिव्यू में भी यूज करी थी। पर मुझे क्या पता था ये रंगा उस्ताद भी बिक जाएगा। जैसे इसको पता लगा कि भैया दिहाड़ी मजदूरी मिल जाती है फेक रिव्यूज देने पर पब्लिक रिएक्शन चैनल्स पर, तो ये भी लाइन में लग गया और इस बार अल्फा को एकदम बढ़िया गच फिल्म बता रहा है। पिछले हफ्ते आप लोग को बाइट तो दिया ही था, जंगल देख के जंगली बन के निकले थे, इस बार अल्फा देख के निकले, थोड़ा हल्का हो गए अल्फा देख के। अच्छी फिल्म है। एक चैनी खैनी का पैकेट, एक देसी शराब का क्वार्टर और ऑटो रिक्शा का आने जाने का खर्चा, इतने में बिक गए अंकल। यहाँ पे शर्मनाक बात ये नहीं है कि हजारों की तादाद में ये टटपूंजियां बिक रहे हैं। शर्म की बात ये है कि इस फिल्म में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन इंटेलिजेंस का मजाक बनाया गया है, उनको बेवकूफ दिखाया गया है और साथ ही फिल्म की कहानी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंट्स को हमारे इंटेलिजेंस एजेंट्स और हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस से बेहतर बताती है। और ये टटपूंजी 2 टिकटों के पैसों के चलते और 1 प्लेट मोमो के चलते ये सारे के सारे फैक्ट्स को ओवरराइड कर गए, ओवर रूल कर गए, अनदेखा कर गए। अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूं कि मैंने अल्फा वालों का IMDb पे फेक रिव्यूज डलवाने वाला स्कैम कैसे अनकवर किया। IMDb पर मैंने अल्फा के 26 10 स्टार रिव्यूज का स्क्रीनशॉट लिया और इन स्क्रीनशॉट्स को मैंने फीड कर दिया चैट जीपीटी में और प्रॉम्प्ट ये दिया कि एनालाइज द सिमिलैरिटी इन द लैंग्वेज ऑफ दीज रिव्यूज। और निकला पता है क्या? इन 26 10 स्टार रिव्यूज में 11 लिंग्विस्टिक और थीमेटिक सिमिलैरिटीज निकली और ये सिमिलैरिटीज अप्रोक्सीमेटली कितनी बार कितने इन 26 रिव्यूज में रिपीट हुई है उसका भी नंबर आ गया मेरे पास। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ कीवर्ड्स के द्वारा समझाता हूं। डिफेंडिंग द मूवी अगेंस्ट द हेट, लो रेटिंग, ये वाला जो कीवर्ड है इन 26 जो पॉजिटिव रिव्यूज हैं इसमें अपीयर होता है 18 से 20 बार। फीमेल लेड एक्शन, ये कीवर्ड 25 से 30 बार यूज हुआ है। मस्ट वॉच फिल्म है, हाईली रिकमेंडेड है। शान भाई व्हाट अ क्रेजी गाय। मतलब इतने कम टाइम में जब कोई बैक टू बैक वीडियो डाल रहा है, इस लेवल का रिसर्च कर लेना, इस लेवल पे चीजें फाइंड आउट कर लेना, पैटर्न्स नोटिस कर लेना, दैट्स जस्ट क्रेजी भाई। मतलब इट्स वेरी रिस्पेक्टफुल ऑनेस्टली कि ये इतना ज्यादा कर पाते हैं इतने कम टाइम में। है ये कीवर्ड यूज हुआ है 18 से ज्यादा बार इन 26 रिव्यूज में और ये कीवर्ड की फिल्म वर्ल्ड क्लास है, हॉलीवुड लेवल की है। इन 26 पॉजिटिव रिव्यूज में यूज हुआ है 8 से 10 बार। इन्होंने ये रिव्यूज पता है बनाए कैसे? इन्होंने 15 से 20 कीवर्ड्स लिए जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताया और इन्होंने ये डाल दिए एक AI जनरेटेड पैराफ्रेजिंग टूल में और प्रॉम्प्ट दे दिया कि मल्टीपल आइटरेशंस बना दो इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करके इस फिल्म की, और बस कर दिया IMDb फ्लड इन्हीं रिव्यूज से। एक कंप्लीटली यूजर जनरेटेड प्लेटफॉर्म जिसपे शायद थोड़ा भरोसा करा जा सकता था उसको
को भी अच्छी तरह करप्ट कर दिया इन्होंने। अराउंड सैटरडे या संडे IMDb पे अल्फा की 2.4 रेटिंग थी। अब इन्होंने फेक रिव्यूज जैसे कि मैंने आपको बताया डलवा के 3.1 करवा ली। बुक माई शो की ऐप पे तो और भी नंगा स्कैम चल रहा है इनका। बुक माई शो पर तो इन्होंने रिव्यूज को पैराफ्रेज करने की मेहनत भी नहीं करी। ये देखो बुक माई शो पे जितने भी 10 स्टार रिव्यूज हैं वो सारे के सारे रिपीटेड हैशटैग्स हैं, और ये सारे के सारे रिपीटेड हैशटैग वाले 10 स्टार वाले रिव्यूज जो हैं वो पोस्ट हुए हैं 3 to 4 मिनट्स के डिफरेंस में। खुले में फेक रिव्यूज पेडल करे जा रहे हैं। इनका कॉर्पोरेट इट्स द सेम एज द शॉर्ट जो मैंने तुम्हें दिखाया था ना, कि वैसे तो उस पे 4 मिलियन 4.5 मिलियन व्यूज हैं और कमेंट बस 2 हैं। तो भाई ये हर जगह ये काम कर रहे हैं इस टाइम, हर जगह। यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑनलाइन रिव्यूज एट दिस पॉइंट। इवन ऑन Amazon में कई बार देखता हूँ बहुत सारे टुच्चे मुच्चे जो परफ्यूम वगैरह के ब्रांड होते हैं ना, वो अपने परफ्यूम का ऐसा रिव्यू डाल देंगे कि भाई जैसे पता नहीं कौन सा लग्जरी ब्रांड का परफ्यूम बेच रहे हैं वो 250 रुपए में। तुम्हें लगेगा भाई ये इससे बढ़िया चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में। फिर वो तुम्हारे पास आएगा, तुम उसको सूंघोगे और तुम्हारी मौत हो जाएगी। मतलब तुम भाई आज की डेट में कुछ ट्रस्ट नहीं कर सकते ऑनलाइन अनलेस यू ट्राई आउट थिंग्स फॉर योरसेल्फ। स्कैम भी हाईली पॉसिबल है। पिछले 4 दिनों में यह नोटिस किया गया है कि 100 रुपए से लेकर 700 रुपए वाली जो टिकट्स हैं जो सबसे ज्यादा बिकनी चाहिए वो सबसे कम बिक रही हैं, और 1500 से 2000 वाली टिकटें जो अमूमन ज्यादा कम बिकती हैं एज कंपेयर टू लोअर प्राइस टिकट्स फॉर ऑब्वियस रीजंस वो ज्यादा बिक रही हैं। और जो इनसेन अमाउंट ऑफ फेक वर्ड ऑफ माउथ ये मीम मार्केटिंग के थ्रू इंस्टाग्राम पे मैन्युफैक्चर करने में लगे हुए हैं, दैट इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। फॉर एग्जांपल फिल्म के कलेक्शन नंबर्स दिखाने लायक नहीं है तो इन्होंने क्या किया, ये देखो कलेक्शन नंबर्स नहीं बता रहा ये मीम बता रहा है आपको क्या कि इतनी टिकटें बिक गई, आग लगा दी अल्फा ने बॉक्स ऑफिस। फिल्म में जो आलिया और शर्वरी का बिकिनी शॉट था वो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली अनवारंटेड और सेंसलेस था। लेकिन ये देखो ये इसी सीन को प्रमोट कर रहे हैं ये बोलकर कि वाओ क्या बोल्ड सीन है। आजकल के जमाने में बाकी फिल्मों के बोल्ड सीन से तो बहुत बेहतर है ये बोल्ड सीन। उदय चोपड़ा की पिचकारी जैसी राइटिंग को जो इसने लिखी है फिल्म को उस तक को प्रमोट कर दिया। देखो क्या लिखा है, सो दिस इज नॉट अ रैंडम एक्टर स्टम्बलिंग इनटू राइटिंग क्रेडिट्स, it's a guy who has been quietly circling movies for the past decade, which is what makes Alpha different। देखो अपनी राइटर इमेज सेल करने के लिए आपको ऐसे वाली पिक्चर तो करवानी ही पड़ेगी। हाँ शर्वरी और आलिया स्टार्स हैं अल्फा की, लेकिन ये कहानी शुरू हुई थी क्या लिखा है उदय चोपड़ा के दिमाग में। आफ्टर 16 years away उदय चोपड़ा is back for YRF's boldest swing yet। उदय चोपड़ा was thinking about Alpha script जब वो अली का रोल कर रहा होता था धूम में। आदमी फटी को छुपाता है और ये अपनी फटी को फ्रेम करा के उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो यार। आलिया ऋतिक रोशन और शर्वरी का जो फाइटिंग सीन है जहां पे सपोजिटली ऋतिक का बहुत ही अननोन कैमियो भी है, दैट इज वन ऑफ द cringiest scenes, one of the worst fight scenes in the film। लेकिन ये देखो ऐसी मल्टीपल रील्स मिल जाएंगी जहां पे बता रहे हैं कि ये वाला जो शॉट है सबसे आउटस्टैंडिंग है फिल्म के अंदर और ये वायरल। ये देखो भाई ये क्या है, ये जो ये पावर रेंजर वाले पूरे में ये पोज मार रहे थे, ये किसने डिसाइड किया? ऋतिक रोशन ऐसे एक आदमी को मारेगा और आखिरी वाले के मरने के बाद ना आप तीनों आके ना ऐसे खड़े हो जाना फ्रेम में। भाई क्या है ये? इनको फिर पावर रेंजर वाले कपड़े भी दे दो भाई। है वायरल कर दिया इसको। एक जबरदस्ती के रैंडम प्रमोशनल इवेंट में ये स्कूल पहुंच गए। आलिया वहां जाके बच्चों को कह रही है जाके अल्फा देखो। बच्चे चीख के कहते हैं नहीं, वो कहती है क्यों? क्योंकि हमारे को छुट्टी नहीं मिलती। फिर आलिया प्रोसीड्स और टीचर्स को बोलती है इनको छुट्टी दिया करो ना, संडे को जाने दो इनको पिक्चर देखने। हाँ अल्फा में ही तो सब कुछ सीखेंगे ना वो। मैम कुछ करो ना प्लीज, ऐसे नहीं होता यार, हम यहाँ आए हैं। हाँ 3 जुलाई को छुट्टी नहीं। मूवी रिलीज से पहले एक लेजेंडरी इंसान ने कमेंट किया था कहीं पे कि इस मूवी को बंक करके मैं स्कूल चला जाऊंगा। अब ये भाई सोचो भाई, बच्चों से भीख मांग रही है जाके भाई मेरी मूवी देख लो। अब तुम्हारी छुट्टी कब है भाई? तुम्हारी छुट्टी क्यों नहीं हो रही? ऐसे नहीं हो सकता है। पेपर when can they take off? Never. Sunday is off she's saying। फिल्म में ऋतिक रोशन का कैमियो किसी एट दिस पॉइंट जस्ट ऐसे करके ना प्लीज बोलो भाई, प्लीज चले जाओ यार प्लीज। पैरोडी से कम नहीं है। टीजर में रिवील हो गया था कि ये ऋतिक होने वाला है, लेकिन ये देखो इसको 1 in a million मोमेंट इन बॉलीवुड बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया सिर्फ ऋतिक के लिए ही पिक्चर देखने गए थे हम तो फिर वॉर 2 की कलेक्शन क्यों नहीं आई अच्छी जब ऋतिक से इतना ही प्यार है इन टटपूंजियों को?
मोस्ट एक्सपेक्टेड कैमियो ऑफ द ईयर को ये देखो मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कैमियो ऑफ द ईयर बना के चला दिया। दे हैवंट लेफ्ट एनी शॉट फ्रॉम द फिल्म जिसका इन्होंने बिल्कुल ही फ्लिप साइड करके ना दिखाया हो सोशल मीडिया पे। लोग अगर उस सीन को गालियां बक रहे हैं तो ये उस सीन को उठाते हैं और ये बताते हैं कि इस ये तो जान है फिल्म की। पैसा बेशुमार है मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन दिमाग बिल्कुल भी नहीं। सारा का सारा मेजर बॉलीवुड और साथ ही साउथ के मेजर एक्टर्स भी एकजुट कर लिए प्रमोट करने के लिए अल्फा को। अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, विकी कौशल जूनियर, एनटीआर, एसएस राजामौली, इन सब ने अल्फा को एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म बताते हुए प्रमोशंस करी हैं अपनी स्टोरीज और सोशल मीडिया पे। शाहरुख खान और सलमान खान, जिनका आज तक पब्लिकली मुंह नहीं फूट के खुला धुरंधर को दो अच्छे शब्द बोलने के लिए, उन दोनों की स्टोरी सबसे पहले आई थी अल्फा को प्रेज करते हुए। और आलिया की मुंह बोली चाची करण जौहर, वो कैसे पीछे रहे। तुम देख रहे हो किस लेवल पे गुटबाजी है इनकी इंडस्ट्री में कि इतनी बढ़िया मूवी आगे चली गई और ये सारे गायब थे। सारे बस गायब नहीं था, हम प्रीटी श्योर अंदर ही अंदर सड़ रहे थे उस मूवी की सक्सेस से। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक बाहर का बंदा आगे ऐसे मूवी बनाएगा और इस लेवल पे वो फटेगी कि हमें लोग पूछना बंद कर देंगे। और अब देखो इनको ये कैसे इकट्ठे हो रहे हैं सारे टिकटें बेचने के लिए। भाई ये बब्बू गोशा तो फिल्म को प्रेज करता हुआ इतना बह गया इमोशंस में कि ये भूल ही गया कि फिल्म में आलिया के अलावा भी और कास्ट मेंबर्स थे। When footfalls are a challenge, Alpha takes a solid start. It emphasizes many things. The audience is way above online negativity and they are the true warriors. भाई हम और आप एक टीम में नहीं है, just so you know. The stardom and theatrical pull and unquestionable talent of Alia, unquestionable talent. I think her talent is quite questionable, but okay. And the impact of big screen spectacle is undefeatable, and that YRF has continued the franchise and an endeavor to create theatrical tentpole experiences that need our applause. भाई सही बात है, मतलब बड़ी स्क्रीन पे ही ये मूवी एक्चुअली आपको पता चलता है कितनी टट्टी थी। भाई आप एक बात बताओ, अगर मैं आपके फोन की स्क्रीन से पॉटी वाला इमोजी निकाल के और उसको थिएटर की स्क्रीन में लगा दूं तो वो कुछ और दिखने लग जाएगा। आप क्या बोल रहे हो ये? डोंट स्प्रेड टॉक्सिसिटी, प्लीज रिलैक्स एंड सेलिब्रेट दैट द सिनेमाज आर ब्रीदिंग। गो वॉच अल्फा एंड स्टॉप doom scrolling, bro. Stop trying to defend this movie. You made a lot of shit movies, and Student of the Year 2 was one of the shittiest ones. It's shittier than that. How can you even defend it? सिर्फ आलिया को बता दिया कि आलिया का ही तो वन मैन शो है ये। नॉट वन मेंशन ऑफ द डायरेक्टर और द को स्टार्स और द सपोर्टिंग कास्ट ऑफ द फिल्म। और फिर ये हर पॉडकास्ट पे क्रिप करता तुम्हारे को मिल जाएगा कि पब्लिक मेरे को घोड़ी बना के रखती है, वीकेंड की छुट्टी भी नहीं दी। एंड द फनी थिंग इज द फैक्ट दैट इवन आफ्टर डूइंग ऑल दिस इतनी बड़ी फिल्म की ओपनिंग हुई मात्र 9 करोड़ में। इतने बड़े चुतिए हैं ये, इस मीम पे जरा गौर करो। YRF Spy Universe has overtaken Dhurandhar to claim the top spot as the highest grossing franchise in India at the worldwide box office. YRF Spy Universe 3,210.01 crores, 7 films. Dhurandhar 3,200। अबे ये तो तुम्हारी बेइज्जती होगी ना, बेवकूफो। तुम इतने सालों से मूवियां बना रहे हो, तुम्हारे पास इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं और तुम 7 मूवियों का कलेक्शन, ये सारे रिसोर्सेज होते हुए एक नए आए डायरेक्टर की 2 मूवीज से कंपेयर कर रहे हो जिसने तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी ऑलमोस्ट। भाई क्या है भाई, इससे बेवकूफ पोस्ट कौन ही डाल सकता था। कह रहे हैं कि YRF स्पाई यूनिवर्स की 7 फिल्मों की टोटल कलेक्शन ने धुरंधर 1 और धुरंधर 2 की टोटल कलेक्शन को सरपास कर दिया। और नंबर कितना है? 7 लाख से ज्यादा। बस 7 फिल्में और 15 साल की YRF की लेगेसी को ये कंपेयर किससे कर रहे हैं? धुरंधर से, जो पहले तो एक फिल्म थी, बजट कंस्ट्रेंट्स थे उसमें और लिमिटेड बजट में 2 फिल्में बन के निकली। ये exactly. छपवाया हुआ है रिलीज डे पे। अर्ली रिएक्शंस ऑफ अल्फा से दैट इट्स बेटर देन धुरंधर। ये देखो फिल्म के तो नंबर्स है नहीं ढंग के बताने के लिए, तो ये वाला मीम चलवा देते हैं कि पोस्ट पैंडेमिक आलिया ऐसी फीमेल एक्ट्रेस बन गई जो 1100 करोड़ के क्लब में आ गई। एक और बड़ा ही तिलस्मित तिगड़म भिड़ाया जा रहा है कलेक्शन नंबर्स को लेकर। इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से ये फिल्म 100 से 130 करोड़ के बजट पे बनी है। अब सिंस ओपनिंग वीकेंड के बाद इनको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि कतई खाली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ये ब्रेक इवन भी नहीं कर पाएंगे, तो ये बता रहे हैं कि फिल्म का बजट अब मात्र 80 करोड़ रुपया है। अल्फा फर्स्ट मंडे को मुंह के बल गिरी है बॉक्स ऑफिस पर और बाय फ्राइडे 200% बॉक्स ऑफिस पे ये भस्म हो जाएगी। लेकिन
वायरएफ वाले आपको ये सच्चाई जानने नहीं देंगे। ये मीम मार्केटिंग, ये फेक रिव्यूज करा के, फेक पब्लिक रिएक्शंस करा के ये कलेक्शंस नंबर को एक आफ्टर थॉट बना देंगे। और कहीं ना कहीं मैं बहुत स्ट्रांगली ये सस्पेक्ट कर रहा हूं कि मैसिव कॉर्पोरेट बुकिंग्स इन्होंने करी हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं आज भी, जिन्होंने मल्टीपल रील्स बना के डाली हैं कि खाली हैं थिएटर्स। राइट, Bro, I'm telling you, exactly यही सीन था मेरे थिएटर में। मैंने सबसे ऊपर वाली सीट बुक करवा ली थी। मैं रिक्लाइनर में बैठा हुआ था आराम से, क्योंकि मुझे पता था भाई झेलनी तो पड़ेगी। मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड गया था अपना पॉपकॉर्न उठा के। मेरे साइड वाली कोई भी सीट बुक नहीं थी, मेरे सामने वाली चंद सीटें बुक थी जिस पे लोग बैठे हुए थे। एंड पोस्ट इंटरवल मेरे राइट और लेफ्ट पे आके लोग बैठ गए, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि जब ऊपर की सीटें खाली हैं और एक ही बंदा बैठा हुआ है तो भाई विल ऑल्सो सिट ऑन द रिक्लाइनर्स एंड किक अप और फीट, और वहां कोई देखने वाला तो होता है नहीं। तो भाई ये हालत थी थिएटर्स की, एटलीस्ट मेरे शो की तो ये हालत थी। इन टाइम एज वी स्पीक अल्फा की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इंडिया प्लस ओवरसीज मात्र 64 से 65 करोड़ पे है। इंडियन बॉक्स ऑफिस से अलोन, जो इसकी मेजर मार्केट है, जहां से मैक्सिमम इसको पैसा कमाना चाहिए था, वहां से ये फिल्म मुश्किल से मुश्किल 65 से 70 करोड़ भी नहीं कमाएगी। लेकिन बाय दिस वीकेंड, बाय दिस कमिंग संडे, तुम देख लेना वायरएफ अपने पेज पे जब कलेक्शन नंबर्स जो वो पोस्ट करता है, वहां पे ये पोस्ट करके बता देंगे कि 125 से 150 करोड़ के बीच ओवरसीज और इंडिया मिलाए कलेक्शन हो चुकी। धुरंधर जैसी फिल्म जिसने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया, उसने 1 रुपए का प्रमोशन प्री रिलीज या पोस्ट रिलीज कहीं नहीं किया। कोई रील नहीं, कोई फ्लडिंग ऑफ फेक IMDb, बुक माई शो या फिर YouTube पब्लिक रिएक्शंस नहीं। और यहां देख लो क्या हो रहा है। देश का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है वायरएफ और देश की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइज है ये स्पाई यूनिवर्स। और अब इनकी 15 साल तक इन्होंने इसको चलाया है स्पाई यूनिवर्स को, और आज तक ही अपनी स्टोरीज नहीं इंप्रूव कर पाए। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आप कभी भी ऑर्गेनिक हाइप को बीट नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी पैसा डाल लो इन नकली चीज़ों में। क्योंकि भाई जब लोग पहली मूवी बाहर देख के आए थे, अगले दिन तक पूरे इंस्टाग्राम पे, पूरे यूट्यूब पे अक्षय खन्ना के एडिट्स थे, और वो सब क्लियरली दिख रहा था कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने मूवी को जेन्युइनली एंजॉय किया और कुछ सीन्स को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, तो वो उनको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रहा है, कोई अपना लुक वैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। पीपल वर वेयरिंग दैट ब्लैक कुर्ता आउटफिट जो कि बलोच में एंट्री होते हुए दोनों ने पहना है। लाइक ऑल ऑफ दैट वाज ऑर्गेनिक, और वो बहुत टाइम अपने आप चलता रहा। वो कॉन्वर्सेशन मैंने भी बहुत रगड़ा अपने चैनल पे, और ये कुछ दिनों में तुम देखना गायब हो जाएगा पूरा कॉन्वर्सेशन इंटरनेट पे से, क्योंकि आप कब तक ही पैसा लगा के पोस्ट को बूस्ट कर लोगे और नकली रिव्यूज डलवा लोगे। एंड अल्टीमेटली अल्फा के साथ इनकी इतनी दुर्गति हो गई है कि इनको हर चीज फेक प्रमोट करानी पड़ रही है। फीड्स भर चुकी हैं अल्फा से, हर किसी की फीड, आपकी फीड पे भी है, मेरे फीड पे भी है। बाय संडे ये सारे गायब हो जाएंगे। एब्सोल्युटली शेमलेस स्टेट ऑफ अफेयर्स। और ये फेक प्रमोशंस रुकने वाली नहीं है, ये फेक नंबर्स, ये फेक हेडलाइंस छपवाना रुकने वाला नहीं है। आने वाली फिल्मों में ये चीज आपको क्वाड्रुपल होती दिखेंगी, क्योंकि मैक्सिमम फिल्में तो इनकी खराब है। तो ये लाइक लिटरली अल्फा के ऊपर जो अब तक कॉन्वर्सेशंस चल रही है ना, इट्स ऑल थैंक्स टू यूट्यूबर्स जो रोस्ट कर रहे हैं अल्फा को। उनकी वजह से ये चर्चा में है, जो एक्चुअल चर्चा में है, ऑर्गेनिक जो इसके ऊपर बातचीत हो रही है। People are not interested in knowing about the movie, they are not interested in watching the movie. उनको बस और बस इस मूवी की बेइज्जती होते देखना है। That's what the people are watching on YouTube right now. क्या यही पेड रिव्यूज कराएंगे जो वेलकम टू द जंगल ने कराया, अब इस वीकेंड में धमाल 4 कराएगा। धमाल 4 की प्रमोशन क्या होगी मैं भी आपको बता देता हूं। वही 500 रुपए में बिकने वाले टटपूंजे चूतिए खरीदे जाएंगे, और वो हर दूसरी रील में सेम स्क्रिप्ट पढ़ते हुए बोलेंगे कि दिमाग घर पे रख के जाओ, पॉपकॉर्न एंटरटेनर है, फैमिली एंटरटेनर है, यही चलेगा। ये कभी रुकेगा, कभी एंड होगा, इस पे कभी पॉज लगेगा। आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू हैपन। सोचो जितना पैसा ये लोग ये मार्केटिंग का, फेक रिव्यूज का भंगड़ा कराने में करते हैं, वही पैसा अगर स्टोरी डेवलपमेंट में लगा दिया जाता, अच्छे राइटरों को हायर करने के, अच्छी राइटिंग टीम बनाने में कर दिया जाता, तो उनको ये सब करना ही नहीं पड़ता। बट बहरहाल उदय खोपड़ा को राइटिंग में डालने की जरूरत क्या थी भाई? और अगर ठीक है तुमने नाम लगा दिया उसका, घोस्ट राइटर्स भाई, फॉर फक सेक डूड, यू कैन नॉट राइट, यू कैन नॉट इवन एक्ट भाई, जस्ट हायर समवन हु डज दैट फॉर यू। आउटसोर्स कर दो यार, यू हैव द मनी फॉर इट। डोंट मेक सच अ क्रैपी मूवी। इट इज व्हाट इट इज। अल्फा को फोर्सफुली शव डाउन तो करा जा रहा है हमारी सोशल मीडिया फीड्स पर। मुझे लगता नहीं कि ये जो शविंग चल रही है ये इक्वेट होगी बॉक्स ऑफिस नंबर्स पे। आगे जाके कलेक्शन बढ़ेगी इस फिल्म की। बाय फ्राइडे एब्सोल्यूट डिजास्टर हो जाएगी ये फिल्म। लेकिन फाइनेंशियली एट द बॉक्स ऑफिस ये फिल्म एक डिजास्टर है या नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट बुकिंग के नंबर्स ओवरशैडो कर देंगे असली नंबर्स को।
अगली वीडियो होने वाली है लॉकअप का रोज, जो मैं मुझे तो लगता है भाई कुछ गड़बड़ है। ये लोग जो इतने बड़े नंबर्स दिखाते हैं ना कि इतना पैसा लग गया इस मूवी में, इतने बजट की मूवी प्रोडक्शन थी, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम नॉट क्लेमिंग टू नो एनीथिंग, बट इट्स बिन समथिंग जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा है कि अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो तो वो पैसा स्क्रीन पे दिख क्यों नहीं रहा, कहाँ जा रहा है एग्जैक्टली। ऐसी वो टोबी के पीछे छुपने वाली बात से मुझे अचानक से ध्यान आया कि मैं अभी पीछे ही ना तन्मय भट्ट का चैनल देख रहा था, मीम्स देख रहा था जो वरुण धवन के ऊपर उन्होंने डाले हैं अपने चैनल पे, एंड ही वाज वाचिंग इट अलोंग देम। उसमें एक मीम आता है बीच में वरुण धवन की मूवी का, एंड ही स्टार्ट्स हाइडिंग बिहाइंड द कैमरा एज इन ही वाज क्रिंजिंग द एफ आउट बाय वाचिंग हिज ओन मूवी। ये देखो, ये देखो, No, watch it. No, he runs on top of the train, bro. he is hiding behind the camera, bro. He is embarrassed as fuck, dude. भाई मुझे ऐसा लगता है ना, at this point इन लोगों को पता है ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। All of these nepo kids, these star kids, they know कि जो हमने मूवीज बनाई हैं, जिनमें हमने काम किया, they're absolute shit भाई। We're serving people shit at this point and they're embarrassed about it. But पैसा कमाने के लिए कुछ भी, चाहे नकली रिव्यू क्यों ना डलवाने पड़े, चाहे झूठ बोल के लोगों से टिकटें क्यों ना खरीदवाने पड़े, ये है भाई। और अब मुझे समझ आ रहा है क्यों आलिया बार बार कैप के पीछे छुप रही थी। शी वॉज रेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रोलिंग ऑन दैट शो, क्योंकि ऑलरेडी लोग उसकी ऐसी तैसी फेर के रखते हैं इंटरनेट पे, और एक नैरेटिव फैलाया हुआ है आलिया की पीआर ने कि भाई आलिया के अगेंस्ट बाकी एक्ट्रेसेस पीआर चलाती हैं उसको हेट दिलवाने के लिए, जिससे उसका काम कम हो। बट आई रियली डोंट थिंक एनीवन एक्चुअली केयर्स दिस मच अबाउट आलिया कि वो उनके अगेंस्ट नेगेटिव पीआर चलवाएंगे। इट्स जस्ट समथिंग दे से टू कवर थिंग्स अप। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। आई होप तुम में से अगर कोई भी ये मूवी देखने गया तो तुम्हें बाहर फेक रिव्यू वाला आदमी मिल गया जिसने तुम्हें 1000 रुपये और तुम्हारी टिकट का पैसा वापस दे दिया है, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला भाइयों, मेरा ऑफिशियली नुकसान हो चुका है। एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।